हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग इसमें चैप्टर 1 देख रहे हैं। तो इसका वीडियो फर्स्ट बन गया है 1 to 25 क्वेश्चन तक। तो इसके आगे का आज भी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 20 ग्राम NaOH इन 500 ml इक्वल टू क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए 0.1 नॉर्मलिटी, बी 1 नॉर्मलिटी, सी 0.1 मोलरिटी या फिर डी 0.5 N। तो आंसर हो जाएगा बी 1 N। क्वेश्चन नंबर 27 इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चेंज इन ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स प्लेस ए वॉल्यूम, बी पीएच, सी एब्जॉर्बेंस या फिर डी वैलेंसी। तो आंसर हो जाएगा डी वैलेंसी। 28 इज नॉट एन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, ए वाटर, बी अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा डी नन। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखना है, क्या आएगा, इज नॉट टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। आपका ऑप्शन है ए सरफेस एडजॉर्प्शन, बी ऑक्लूशन, सी क्रिस्टलाइजेशन या फिर डी मैकेनिकल इंटरप्रेमेंट। तो आंसर हो जाएगा डी मैकेनिकल इंटरप्रेमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन, बी ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, सी रेडॉक्स टाइट्रेशन या फिर डी गैसोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा सी रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 31 पोटेंशियोमेट्री इज ए टाइप ऑफ मेथड, ए क्वांटिटेटिव, बी क्रोमेटोग्राफिक, सी क्लासिकल या फिर डी इलेक्ट्रोकेमिकल। तो आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रोकेमिकल। क्वेश्चन नंबर 32 इज चिलेटिंग एजेंट सैलिसिलिक एसिड, बी EDTA, सी बेंजोइक एसिड या फिर डी ग्लिसरॉल। तो आंसर हो जाएगा डी इज ए चिलेटिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 33 यूज्ड एज ए टाइट्रेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन कौन होता है इसमें। तो आपके ऑप्शन है ए EDTA, बी परक्लोरिक एसिड, सी सोडियम नाइट्राइट या फिर डी सिल्वर नाइट्राइट। तो आंसर हो जाएगा बी परक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 कंडक्टोमेट्री यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी, बी पोटेंशियल, सी टेम्परेचर या फिर डी कंसंट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा ए कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 34 स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्लूइड इज कैरिड आउट यूजिंग ए सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी परक्लोरिक एसिड, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ए सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 35 द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू इज ए प्रिसीजन, बी एक्यूरेसी, सी रेंज या फिर डी एवरेज डेविएशन। तो आंसर हो जाएगा ए प्रिसीजन। क्वेश्चन नंबर 36 बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर इज एक्सप्लेन्ड बाई थ्योरी। आपके ऑप्शन है ए क्रोमोस्फेरियर्स, बी आयोनिक, सी कलर या फिर डी रेजोनेंस। तो आंसर हो जाएगा डी रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 37 पीएच इज डिफाइंड एज ए लॉग OH, बी माइनस लॉग H प्लस, सी PH प्लस POH या फिर डी लॉग POH। तो आंसर हो जाएगा बी माइनस लॉग H प्लस। क्वेश्चन नंबर 38 द टाइट्रेशन कैरीज आउट बिटवीन KCl एंड AgNO3 इज टर्म्ड एज टाइट्रेशन। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बी प्रेसिपिटेशन, सी एसिड बेस या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा बी प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 39 8.5 ml HCl इन 1 लीटर इक्वल टू 0.1 m, बी 0.1 m या फिर सी बोथ ए एंड बी या फिर डी 0.5 m। तो आंसर हो जाएगा ए 0.1 m। क्वेश्चन नंबर 40 द नंबर ऑफ GM इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए नॉर्मलिटी, बी मोलरिटी, सी मोलरिटी या फिर डी मोल फ्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा ए नॉर्मलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 द नंबर ऑफ GM मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए नॉर्मलिटी, बी मोलरिटी, सी मोलरिटी या फिर डी मोल फ्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा सी मोलरिटी।
क्वेश्चन नंबर 42, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल इन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ए नॉर्मलिटी, बी मोलरिटी, सी मोलरिटी या फिर डी मोल फ्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा डी मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सैल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ए नॉर्मलिटी, बी परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, सी मोलैलिटी या फिर डी मोल फ्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा बी परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम। क्वेश्चन नंबर 44, द केमिकल एज रिएजेंट फ्रॉम विच सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड इज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, बी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर डी प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली नोन, ए नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ आर परसेंटेज ऑफ केमिकल्स, बी वॉल्यूम, सी प्रेशर या फिर डी टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा ए नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंटेज ऑफ केमिकल्स। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग नॉन कंसंट्रेशन until it complete the reaction with known volume is called as ए टाइट्रेंड, बी एनालिसिस, सी टाइट्रेशन या फिर डी टाइट्रेंड। तो आंसर हो जाएगा सी टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 47, इन टाइट्रेशन इन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाई चेंज इन कलर बाई ए मेजरिंग सिलेंडर, बी ब्योरेट, सी इंस्ट्रूमेंट या फिर डी इंडिकेटर। तो आंसर हो जाएगा डी इंडिकेटर जो होता है वो टाइट्रेशन इन पॉइंट करता है किसको डिटरमाइन कर बाई चेंज इन कलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, द क्वांटिटी ऑफ केमिकल इन ईच लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज ए नॉर्मलिटी, बी स्ट्रेंथ, सी मॉलिक्यूलर वेट या फिर डी इक्विवेलेंस वेट। तो आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 49, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज ए FeSO4, बी Na2, सी WO3 या फिर सी NH4OH या फिर डी NaOH। तो आंसर हो जाएगा बी Na2 COO3। क्वेश्चन नंबर 50, ए नॉर्मल सोल्यूशन इज वन विच कंटेंस ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर, बी ग्राम इक्विवेलेंस वेट पर लीटर या फिर सी ग्राम फार्मूला वेट पर लीटर या फिर डी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पर केजी। तो आंसर हो जाएगा बी ग्राम इक्विवेलेंस वेट पर लीटर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आज हम लोग चैप्टर 1 का पूरा MCQ जिसमें कवर कर लेंगे जो कि 60 लगभग में होगा। तो इसके बाद आगे के स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो आपको प्लेलिस्ट बन गया, वहाँ से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51, ए बफर सोल्यूशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग इक्वल मोल्स ऑफ ए HF एंड NaF, बी HCl एंड NaOH या फिर सी Kb एंड Na3PO4 या फिर डी CH3 COOH एंड NaCl। आंसर हो जाएगा ए HF एंड NaF। क्वेश्चन नंबर 52, द कंजुगेट एसिड ऑफ HASO0 इज ए S30, बी ASO4+, सी S3 ASO4, डी S2ASO4। आंसर हो जाएगा बी ASO4+। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैज ए ट्रांजिशन पॉइंट closest to the equivalence point for the titration of a weak acid by strong base। आपका ऑप्शन है ए ऑरेंज IV, बी ब्लू, सी मेथाइल ऑरेंज या फिर डी ब्रोमोसोल ग्रीन। आंसर हो जाएगा बी ट्राइमोल ब्लू। क्वेश्चन नंबर 54, ए सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज द डेफिनेशन ऑफ ए बफर सोल्यूशन, बी नेचुरल सोल्यूशन, सी स्टैंडर्ड सोल्यूशन या फिर डी सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा सी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। आपके ऑप्शन है ए NH3, बी CO3, सी HSO3 या फिर डी H2BO3। तो आंसर हो जाएगा बी CO3। क्वेश्चन नंबर 56, एन अरेनियस एसिड इज डिफाइंड एज द केमिकल स्पीसीज दैट ए इज ए प्रोटॉन डोनर,
B is a proton acceptor, C produces hydrogen ions in solution, या फिर D produces hydroxide ion in solution। तो आंसर हो जाएगा C produces hydrogen ion इन सोल्यूशन। दोस्तों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पा सकते हैं और इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आप चेक करके वहाँ से देख सकते हैं पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन H3BO3 जो एक्वस होता है प्लस एच एक्वस जो है कि लॉन्गर देन H2BO3 एक्वस प्लस H2S एक्वस। तो द ऑर्डर ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स एंड बेसेस इन द इक्वेशन इज, आपका ऑप्शन ए एसिड बेस बेस एसिड, बी एसिड बेस या फिर सी बेस एसिड एसिड बेस या फिर डी बेस एसिड। तो आंसर हो जाएगा डी बेस एसिड, और बेस एसिड जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच आर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज ए येलो एट ए pH ऑफ 10.0, ए मेथाइल रेड, बी फेनॉल रेड, सी थाइमोल ब्लू या फिर डी मेथाइल वायलेट। तो आंसर हो जाएगा ए मेथाइल रेड। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस, ए टेस्ट श्योर, बी टॉन्स लिटमस रेड, सी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन, डी कंसंट्रेशन ऑफ H3 प्लस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो आंसर हो जाएगा सी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 59, द कंजुगेटेड base of an acid is produced by A adding a proton to the acid, B adding an electron to the acid, C removing an proton from the acid या फिर D removing an electron from the acid। तो आंसर हो जाएगा C removing a proton from the acid। क्वेश्चन नंबर 60, ए बफर सॉल्यूशन में कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ ए वीक एड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सी वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस या फिर डी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो आंसर हो जाएगा सी वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस इन एक्वस सोल्यूशन। आपके ऑप्शन है ए फील स्लिपरी एंड इंक्रीज H3O प्लस, बी टर्न्स लिटमस पेपर जो रहता है रेड एंड एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, सी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्न्स लिटमस ब्लू या फिर डी फील स्लिपरी एंड रिएक्ट विथ AU जो होता है टू प्रोड्यूसेस H2। तो आंसर हो जाएगा सी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्न लिटमस इन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 62, pure sodium hydrogen thiolate is used to standardize a solution of NaOH for acid base titration. What terms used to describe the sodium hydrogen thiolate? आपके ऑप्शन है ए टाइट्रेंट बेस, बी स्टैंडर्ड बफर, सी इक्विवेलेंट बेस या फिर डी प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो आंसर हो जाएगा डी प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, एन आर्हेनियस बेस इज डिफाइंड एज द कंपाउंड दैट ए एक्सेप्ट्स OH इन सॉल्यूशन, बी रिलीज OH इन सॉल्यूशन या फिर सी एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स इन सॉल्यूशन या फिर डी डोनेट्स प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64, ए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट ए रिलीज H प्लस एक्वस, बी रिलीज OH एक्वस या फिर सी एक्सेप्ट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन या फिर डी डोनेट प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65, ए बेसिक सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज वन इन विच। आपके ऑप्शन है H3 प्लस इज नॉट प्रेजेंट, बी H3O प्लस इज इक्वल टू OH, सी H3O प्लस इज लेस देन OH या फिर डी H3 प्लस इज ग्रेटर देन OH। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके आगे का वीडियो जो 66 आगे का है तो इसका अलग वीडियो हम लोग कवर करेंगे। इसके आगे का वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे आपका 100 तक। तो थैंक यू सो मच।